डिग्री सिर्फ है सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। वो भी कौन ब्राह्मण बनेगा? जो पहले से जज है, उसी का बेटा, उसी का पोता। दूसर ब्राह्मण का भी गुंजाइश नहीं है कि इस देश के ब्राह्मण जाति का कोई न्यायिक चरित्र नहीं है। इसे न्याय व्यवस्था से दूर रखना। आज दलित पिछड़ा आदिवासी के बच्चे को घर से पानी पीने पर उसको मार दिया जाता है। कहने की यूजीसी आने से बहुत लोगों को दिक्कत भी है, लेकिन एक तरफा देखा जाए तो कॉलेजियम सिस्टम जिस तरह से देश में हावी है, किसी एक पार्टी को जज बनने का मौका मिलता है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अरे रुकिए ना, अंग्रेज सुनिए, अंग्रेज जब इस देश को गुलाम बना रखा था, उसी वक्त अंग्रेज जाते जाते यह कह गया, लिख गया 1919 में कि इस देश के ब्राह्मण जाति का कोई न्यायिक चरित्र नहीं है। इसे न्याय व्यवस्था से दूर रखना। यह अंग्रेज ने लिखा 1919 में। लेकिन यह देश जब आजाद हुआ, उसके बाद यही मनुवादी एक जाति के ब्राह्मण जाति के लोगों ने न्यायपालिका को अपना सर्वोच्च प्राथमिकता देकर ये रख लिया, बिना परीक्षा के, बिना योग्यता के डिग्री सिर्फ है सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। वो भी कौन ब्राह्मण बनेगा? जो पहले से जज है, उसी का बेटा, उसी का पोता। दूसर ब्राह्मण का भी गुंजाइश नहीं है। उसको कहा जाता है चित पावन ब्राह्मण। लेकिन इसके समर्थन में लोग कह रहे हैं कि अगर इसका यूजीसी का समर्थन होगा तो काफी असंतोष फैल जाएगा लोगों में। कहीं कुछ असंतोष नहीं, ये लागू नहीं करेगा तो यह देश, और इससे हम लोग कर देंगे। इसलिए कि हमारी तादाद 85% है। हमारी तादाद EWS लागू किया गया तो क्या हम लोगों ने विरोध किया? नहीं किया। उस सवर्ण जाति में भी गरीब लोग हैं, मिलना चाहिए, कोई विरोध नहीं किया। जब यूजीसी बिल मोदी ने साजिश के तहत लागू किया और सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दिया, यह कहते हुए कि 15% तू रोड पर उतर जाओ, विरोध कर दो, हम लागू नहीं करेंगे। यानी कन्यों तो न कहा जाता है कि भातों कन्यों के भाई और दुल्हों के भाई। बाहर मोदी जी गोवलकर के औलाद। गोवलकर ने लिख कर गया अपने किताब में कि इस देश पर जब भी आप सत्ता में आओ तो इस देश का पूरा भूमि जो खाली है उसको 2-3 बिजनेसमैन को लिख दो। उसके बाद इस देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, सवर्ण जाति के लोगों का 95% लोगों का आर्थिक दोहन इतना कर दो कि वो फिर सरकार से सवाल करने के लिए उसके पास ताकत नहीं रहे। वही नीति अपनाकर यह मोदी सरकार चला रही है। आज 11 साल के बाद में भारत देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए एक ओबीसी बिल लाया गया जिसमें समानता दिया गया। क्या राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण हम लोगों के गांव में हम लोग समान से नहीं रह रहे हैं? आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी के बच्चे को घर से पानी पीने पर उसको मार दिया जाता है, बरामदा में बैठने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये कौन कर रहा है? वही 15%। वो तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लड़वाने का साजिश है, क्योंकि जो स्वर्ण है उन्हीं का दिन स्कूल है, उन्हीं का दिन शिक्षा है, और आप हम पे टूट रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। भैया, एक वीडियो में हम देख रहे हैं। भैया अरे भैया सुनिए, वह स्कूल की बात करते हैं, हमारा तो अखंड भारत था, पूरा भारत। अरे भैया अच्छा, बिना काम किए हुए 10,000 आपके पास एकड़ जमीन कहाँ से आ गया? आपने दलाली किया मुगलों का, आपने दरबारी किया मुगलों का, आपने दलाली किया अंग्रेजों का, आपने दलाली किया मुगलों का। इसलिए जाते जाते आपको सुपुर्द कर दिया। आज गाड़ घास के हम लोग खेत में खटते हैं तो साल में 1 कट्ठा जमीन लिखने का औकादे नहीं है। तो फिर हजारों एकड़ जमीन कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? आप हमको जवाब दो। उनका क्या बेटा पोता IAS IPS है जो कहते हैं कि हमने जो दिया है वो हमें वापस कर दो? यह असंभव। यह देश दलित, पिछड़ा, आदिवासी का है, मूल निवासी का है, और हम लोग हक अधिकार लेकर रहेंगे और भाजपा मोदी को सरकार से उखाड़ फेंकेंगे।